शर्म की बात है, पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है सदन। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने आज सदन में नाम लिया सोनिया जी का। सोनिया जी आते ही चीफ व्हिप इशारा करते हो, पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है और सब लोग सदन में व्यवधान देते हैं। विपक्ष जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया। उसका इल्जाम है कि आदरणीय चेयरमैन साहब सत्ता पक्ष को सपोर्ट करते हैं और आज चेयरमैन साहब ने खुद सदन में साबित किया कि सिर्फ उन्होंने 2 लोगों को बोलने का मौका दिया, एक जगत प्रकाश नड्डा जी को और एक किरण रिजिजू जी को, और किसी को मौका ही नहीं दिया। तो माननीय सभापति महोदय हर दिन ये साबित करते हैं कि वो सिर्फ सरकार के लिए चेयर पे बैठे हैं, विपक्ष के किसी सांसद को कोई मौका नहीं देना। इतने महत्वपूर्ण विषयों के लिए हम 267 के नोटिसेस दे रहे हैं, 0 आवर लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जितना देर भाजपा के नेता चाहेंगे, ट्रेजरी बेंच चाहेगी, वो बोलने का मौका देंगे। किसी भी विपक्ष के नेता को वो बोलने का मौका नहीं देंगे। अगर नाम पुकार भी दिया उन्होंने तो अगले 1 मिनट में वो खुद ही सदन एडजॉर्न कर देते हैं। The people of India should know where the chairman of the Rajya Sabha stands. And all that you need to do is to see the proceedings of Parliament. There's nothing more for me to say. What is the sanctity of that motion? They will not allow it to be moved. मैंने खड़े होकर यही कहा कि संविधान विरोधी है ये सरकार, हम संविधान को मानने वाले हैं, और उसके बाद माइक बंद कर दिया गया, जो कुछ भी आ पाया हो कार्रवाई में। लेकिन जब उनको जितना मौका दिया गया था, कम से कम उसका आधा तो मुझे दिया जाता। दोनों अलग चीजें हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन और पार्लियामेंट का ना चलना। पार्लियामेंट के ना चलने के लिए हमारे बीजेपी के साथियों को आईना रखना होगा, क्योंकि संभवतः पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष की क्या भूमिका होती है। एक अंग्रेजी के दैनिक ने बहुत अच्छा संपादकीय लिखा कि दोनों पक्षों को थोड़ा आगे बढ़ना होगा। देखिए, बहुत उम्मीद लगा के जो है देश राज्यसभा की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई पे ध्यान रखता है, और अगर विपक्षी दल इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते हैं कि चेयर पे बैठे चेयरपर्सन सत्ता विपक्ष में भेदभाव करते हैं, विपक्ष के विषयों को नहीं सुनते हैं, विपक्ष के लोगों को मौका नहीं देते हैं, तो फिर हाउस में जिस तरह की परेशानी होती है उससे देश के बहुत बड़े जो जागरूक लोग हैं, जिनका ध्यान राज्यसभा लोकसभा, उनके ऊपर बहुत उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे में मैं सोचता हूं कि विपक्ष ने अगर ये कदम उठाया तो मुझे लगता है खुशी से तो नहीं उठाया होगा, बहुत पीड़ा में उठाया होगा। और अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो कोशिश की जा सकती है कि बैठ के चर्चा हो जाए, और नहीं गुंजाइश हो तो पिछले कई बार का ये अध्ययन, क्योंकि अगर कोई भी काम होता तो 1 दिन में तो नहीं होता, तो उसमें जो अनुभव है विपक्ष का वो बुरा है। इसके आधार पर जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, और मैं समझता हूं कि अगर अब भी सुधार की स्थिति नहीं बनेगी तो वो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सफल हो और फिर बदलाव हो। ऐसी जो है मैं भी इसकी इच्छा और जो है अपेक्षा रखता हूं। मेरा एक आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार संविधान पर चर्चा नहीं कराने देना चाहती, जो 2 दिन निर्धारित है। इसके लिए वातावरण लगाया जा रहा है। मैं किरण रिजिजू जी को समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप उपराष्ट्रपति को उसके जाति और धर्म के हिसाब से बांधेंगे? वो पद ऐसा है जिसकी गरिमा के खिलाफ है ये। और अगर मैं कहूं कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी। See, the point is that what we are seeing is playing out as politics in the House, right? And we really don't have to go to what one party said or what the other party said. We just have to see the proceedings of the House. And once you see the proceedings of the House, you should know where you stand. इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? अडानी के मुद्दे से भागने के लिए, चूंकि सदन परिसर में, संसद परिसर में जिस तरह से विपक्ष ने आक्रामक तरीके से प्रोटेस्ट किए हैं, उससे ये सरकार बैकफुट पे है, घबराई हुई है। तो जॉर्ज सोरेस के मामले पे सच्चाई तो यह है कि भाजपा का बड़ा गहरा रिश्ता है, भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने पैसे लिए हैं,
तो ये तो आप जबरदस्ती किसी का नाम उठा करके और सदन से भागना है, अडानी के मुद्दे से बचना है, इसलिए कोई एक नाम उठा के ले आओ, उससे हम सबका क्या लेना देना। सदन चलाइए, चर्चा कराइए, दम है तो आइए हाउस में बहस करते हैं।